तो मैं आज आपको कहता हूं कि आज इस हॉल में बैठकर बड़ा सोचिए। पहले अपने लिए सोचिए, मेरे लिए प्रभु, मेरे लिए भगवान, मैं क्या सोचता हूं। जो जो आपके सपने हैं वो अपने कागज पे लिखिए कि मैं ये चाहता हूं, और खुल के लिखिए क्या चाहता हूं, बिल्कुल मत घबराइए। दूसरी लिखिए कंपनी के लिए, तीसरा लिखिए डाउनलाइन के लिए। जब मैं मेरी कंपनी और डाउनलाइन के लिए आप सोचेंगे, ये होगा स्वार्थ। और फिर लिखिए देश के लिए कि जब मैं पैसा कमाऊंगा तो देश सेवा, लोक सेवा, पब्लिक सेवा के लिए मैं क्या करूं। ऐसी बड़ी सोच का संगम का बीज आज डालिए, फिर उसके बाद आगे की बात होती है। जब मैं कहता हूं आज आप बैठ के ख्वाब देखिए मेरे साथ, एक ग्लेज को नंबर 1 कंपनी के रूप में देखना है, तो कैसी कंपनी देखना चाहते हैं आप ग्लेज को? भारत की सबसे बड़ी कंपनी, एथिकल कंपनी, जिसके पास दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट, सबसे स्टेबल कंपनी, जिसका डंका देश विदेश में फैले, पूरे विश्व में कंपनी छाए। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी है उतने बड़े आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, उतनी स्टेबिलिटी आ सकती है। ये कंपनी अमर रहे, ऐसा सोच होना चाहिए। ग्लेज के सभी डिस्ट्रीब्यूटर ईमानदार, एथिकल, सच्चे इस रूप से जाने जाएं। ग्लेज की प्रतिष्ठा एक ईमानदार कंपनी के रूप में स्टैब्लिश हो, ऐसा हो। ग्लेज के लिए लोग कसमें खाएं, ग्लेज का प्रोडक्ट है तो शानदार ही होगा, ऐसी सोच, ऐसी कंपनी की थॉट, ऐसे कंपनी का बीज आप डालिए आज मेरे साथ यहां बैठे। तो ये हो गई कंपनी के लिए हमारा स्वार्थ। ऐसी कंपनी जो राष्ट्र का निर्माण करे, ऐसी कंपनी जो लोग यहां आए उनका जीवन बदल के रख दे, उनका सोचने का तरीका बदल के रख दे। ऐसी कंपनी की बड़ी सोच आज बीज मेरे साथ डालिए दोस्तों। दूसरा, मेरी डाउनलाइन, जिन लोगों को आप यहां पे लेके आ रहे हैं, जिनको आपने डायरेक्ट ज्वाइन कराया, आपकी थॉट होनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे शक्ति देना कि ये जो 6 लोग मेरे साथ आए हैं मैं इनका जीवन बदल के रख दूं, मैं अपनी डाउनलाइन का जीवन बदल के रख दूं। क्योंकि दुनिया की ये अकेली ऐसी काम करने की शैली है, जब उनकी लाइफ बदलेगी आपकी अपनी बदल जाएगी अपने आप। अपने बारे में यहां सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डाउनलाइन के लिए सोचिए। दिल का बिजनेस है, दिमाग का नहीं है। जो लोग दिमाग से काम करते हैं बहुत लंबा नहीं जाते। तो दूसरा बीज सोच का ये डालिए कि मेरे पास कम से कम प्रभु 6 लोगों का जीवन बदलने की ताकत देना, और जो लोग मेरे साथ आए मैं उनके साथ लग के मेहनत करूं, ईमानदारी के साथ मेहनत करूं और उनका जीवन बदल के रख दूं। उनके जीवन में खुशी हो, उनके जीवन में हेल्थ हो, उनके जीवन में वेल्थ हो, उनके जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ऊर्जा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। वो जो सपने लेके आए उनके सपने पूरे हों, और उसमें मेरी आहुति हो कि मैं अपना सब कुछ उनके साथ लगा दूं ताकि उन 6 लोगों का जीवन बदल जाए। यकीन मानिए, अगर उनका बदलेगा तो आपका तो बदलेगा ही बदलेगा, मगर भाव हमेशा यही रहने चाहिए। और फिर आखिरी में आता है मैं, यानी मेरे सपने। हे प्रभु जब मैं ये करूं तो मेरे सपने भी पूरे होने चाहिए। अब अपने सपनों के बारे में लिखिए, जितने बड़े लिख सकते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। मैंने पहले ही बोला था, सपना सोच आपकी अपनी होती है। पड़ोसी से उधार मत लेना और उससे प्यार करना। और फिर देश या आपके धर्म का जो सपना है, इस सोच में मैं आपको बता देता हूं, ये बात कहने की नहीं होती, पर अगर आपको प्रेरणा दे सके तो जरूर बताना चाहता हूं। भगवान को पार्टनर बना लो। जिसको भी आप पूजा करते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करो, ईमानदारी से करो, 10% की कर लो। हे प्रभु 10% आपका, 90% मेरा। जो कमाई आए चुपचाप 10% परमार्थ में लगा देना। परमार्थ आपका, जिसमें भी आपका मन हो, चाहे 100 रुपए का चेक आए, कोई उधारी नहीं। भगवान 10 रुपए बाद में दूं क्या? ऐसे नहीं चलेगा। अपने पार्टनर का पैसा दूध में धो के बाहर निकालना। आपकी इच्छा है, आप इस सुझाव को माने ना माने, पर मैं आपको बता रहा हूं जो हम करते। मुझे नहीं पता आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, पर उसके बिल्कुल पक्के और परफेक्ट हैं। उनके चक्कर में आपकी नैया भी पार हो जाएगी।
आपका पार्टनर कमाएगा तो आप भी तो कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, बताइए। हाँ, तो अपनी कमाई में से 10% पैसा निकालिए और उसके लिए जो भी शुभ काम आपको लगता है, किसी अनाथालय में देना है, किसी गौशाला में देना है, किसी बुजुर्गों के मदद के लिए देना है, विकलांगों की मदद के लिए देना है, किसी बच्चे को पढ़ाना है, किसी लड़की की शादी करनी है, उसको धर्म खाता अलग निकाल के उस पैसे को उसमें इस्तेमाल करो, वो भगवान का है। ठीक, तो एक हाथ में स्वार्थ और दूसरे हाथ में परमार्थ। तो आपने अपने लिए भी बड़ा सोच लिया, कंपनी के लिए भी बड़ा सोच लिया, और आपने डाउनलाइन के लिए भी बड़ा सोच लिया, और आपने परमार्थ के लिए भी बड़ा सोच लिया। अगर आपने ऐसा कर लिया तो पहला स्टेप पूरा होता है, सोच का बीज डलता है दोस्तों। अभी बीज डला है, क्योंकि उसके बाद आपके कर्म की बारी आती है, आपकी कर्मठता की बारी आती है, आपकी लड़ाई की बारी आती है, आपके संघर्ष की बारी आती है।